और जैसे गर्भ का प्रतिबंधक समाप्त हुआ उसी समय गर्भ में रहते रहते उनको ज्ञान हो गया था, थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा था वहां पर। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं, तद उसी को विवरण करते हैं। तद एतद ब्रह्म पश्यन् इति ब्रह्म विद्या परामर्शते। तद एतद ब्रह्म, इस प्रकार से उन्होंने भय एतद ब्रह्म को जाना था, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जाना था, तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या का परामर्शन किया गया है। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ही ब्रह्म को बोध कराने वाली विद्या थी ब्रह्म विद्या, है ना। तो ऐसे ब्रह्म को बोध कराने वाली विद्या के द्वारा उन्होंने जाना, इसी ब्रह्म विद्या का यहाँ पर परामर्शन किया गया। उस ब्रह्म विद्या के द्वारा उन्होंने जाना। परामर्श्यते परादर्शते, इस प्रकार प्रदर्शते ब्रह्म विद्या का ही प्रदर्शन है, दिखाया गया, परामर्शन किया गया है। तो उसी को विवरण करते हैं हम। तो आगे वर्णन करते हैं कि हम यहाँ पर सत्री प्रत्यांत है, इस प्रकार से जानते हुए, इस ब्रह्म को जानते हुए ब्रह्म विद्या का प्रदर्शन किया था। तो पश्यन जो शब्द है सत्री प्रत्यांत प्रयोग किया गया, इस प्रकार से जानते हुए। तो हम मनुर अभवम सूर्यश्च इत्यादि न सर्वभाव आपत्तिम ब्रह्म विद्या फलम परह मृषति। मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था, मैं चंद्रमा हुआ था इत्यादि वाक्यों के द्वारा सर्व भाव आपत्ति रूप जो ब्रह्म विद्या का फल है, ब्रह्म विद्या का फल है कौन से? सर्वभाव की प्राप्ति, यानी मैं ही सब व्यापक सभी रूप से मैं ही स्थित हूँ, ऐसी ब्रह्म विद्या का फल का यहाँ पर परामर्शन किया गया है, दिखलाया गया है, बोध कराया गया है। इस प्रकार से तो कहते हैं अब आगे वर्णन करते हैं पश्यन। तो पश्यन सर्वात्म भावम फलम प्रतिपेदे इति अस्मात् प्रयोगात् ब्रह्म विद्या सहाय साधन साध्यम मोक्षम दृश्यति। तो यहाँ पर इस प्रकार से जानते हुए सर्वात्म भाव रूप फल को प्रतिपेदे, ब्रह्म विद्या के द्वारा उनको सर्वभाव रूप फल की प्राप्ति हो गई थी, अतः मैं ही सब कुछ हुआ था। इति अस्मात् प्रयोगात्, इस प्रयोग से कहते हैं ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म विद्या है ऐसी ब्रह्म विद्या रूप है, कहते ब्रह्म विद्या की सहाय किसी दूसरे की सहायता लिए बिना ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विद्या असहाय साधन साध्यम, तो वहां पर ब्रह्म सहाय साधन लेंगे तो दूसरे साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आकार निकाल देना असहाय, ब्रह्म विद्या किसी दूसरे साधनों की सहायता न लेती हुई मोक्ष रूप फल को श्रुति दर्शयती दिखलाती कि इस ब्रह्म विद्या के द्वारा ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, किसी दूसरे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि सत्री प्रत्यो लक्षण हेतु क्रिया का इति हेतु है। लक्षण हेतु क्रिया इस सूत्र के माध्यम से हेतु अर्थ में सत्य इस प्रकार से हेतु अर्थ में सत्य प्रत्यय को प्रयोग किया गया। इस प्रकार से जानते हुए ब्रह्म विद्या को सर्वात्म भाव रूप से प्राप्त हो जाने पर सत्य प्रत्यय के विधान से विधानान, तो सत्य प्रत्यय के विधान से निरंतर्य की प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से जानते हुए, इस प्रकार से कथन करते हुए, इस प्रकार से जानते हुए, तो निरंतर्य सती निरंतर्य की प्राप्ति हो जाने पर हेतु तो संभव है। तो इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने आप को जाना। तो ऐसे प्रकृति, इस प्रकृति में प्रकरण में
जो सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो सत्री प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया गया है? दृश्य प्रेक्षण धातु से सत्री प्रत्यय करके पश्चन शब्द बना। जो पश्चन जो शब्द है ना, तो पश्चन में दृश्य प्रेक्षण धातु होती है, उसमें दृश्य तो पश्च से आदेश हो जाता है दृश्य प्रेक्षण को, तो पश्च से हो जाता है, उसमें सत्री प्रत्यय का जोड़ करके प्रथमा के एक वचन में पश्चन बन जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये पश्चन शब्द में सत्री प्रत्यांत प्रथमा का एक वचन, इसी में प्रत्यय के बल से ब्रह्म विद्या और मोक्ष में, ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है, तो ब्रह्म विद्या और मोक्ष में नैरंतर्य की प्रतीति होती है, अर्थात आनंतर की प्रतीति नहीं होती, एक के बाद एक हो जाएगा। इस प्रकार से तय उस ब्रह्म विद्या के द्वारा साधनांतर की अपेक्षा किए बिना, दूसरे साधनांतरों की अपेक्षा किए बिना ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति श्रुति दिखलाती है। इस प्रकार से ये हो गया कि उन्होंने इस प्रकार से जानते हुए ऋषि वामदेव ने सर्वाद भाव रूप फल को प्रतिपेदे जान लिया था, अतः मैं ही ब्रह्म हुआ हूँ, मैं ही सूर्य चंद्रमा आदि हुआ था। इस प्रकार के प्रयोग कर देने से तो ब्रह्म विद्या किसी दूसरे साधनों, कर्म कांड, उपासना कांड आदि की सहायता के बिना ही, दूसरे साधनों के बिना ही स्वयं ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष रूप फल को श्रुति दिखलाती है। ब्रह्म विद्या के माध्यम से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, भुंजान तृप्यति इति यद्वत्, जैसे भोजन करता है उसी समय तृप्त हो जाता है ना, भोजन करते करते ही तृप्त हो जाता है। तो भोजन करते करते तो भोजन के द्वारा ही तृप्ति मिलती है, अन्य से तृप्ति, देखने मात्र से तृप्ति आज नहीं मिलती। तो भोजन बनाएंगे, ठीक है क्या नहीं, भोजन यदि हमारे पास में नहीं है तो हम बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, किंतु बनाकर रखने के पश्चात उसको खाया नहीं तो तृप्ति नहीं होगी, है ना, सही है कि नहीं। भोजन बनाने के बाद यदि हम उसको खाया नहीं तो उससे तृप्ति हमारी नहीं होने वाली। तो तृप्ति तो कब होगी? जब हमने भोजन बनाया, बना करके फिर उसको खा लिया, तो खा लिया, भोजन भक्षण कर लिया, तो तभी हमारी तृप्ति होगी। तो भोग करने से तृप्ति होती है, मतलब भोजन को भोग खा लेने से, भक्षण कर लेने से ही तृप्ति होती है, बनाकर रखने से अथवा देखने से तृप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के द्वारा ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उदाहरण दे दिया जी। यहाँ पर भुजी क्रिया मात्र साध्य ही तृप्ति प्रतीयते, ततः भुजी क्रिया है ना, भुजी क्रिया मात्र साध्य ही तृप्ति, भुजी क्रिया मात्र साध्य ही तृप्ति प्रतीत होती है, तो भोजन कर लिया तो तृप्ति प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से पश्चन इत्यादि वाक्य में भी ब्रह्म विद्या मात्र साध्य मुक्ति भाति। तो पश्चन जो वाक्य है क्रियापद वाक्य है, तो इसमें ब्रह्म विद्या मात्र के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया ब्रह्म विद्या रूप ज्ञान के द्वारा जी, ठीक है ना। तो यदवत का अर्थ ये हो गया कि जिस प्रकार से भोजन कर लेने से तृप्ति प्राप्ति होती है, भोजी क्रिया जो हो गई वो बना करके बना लिया, इससे अकेली तृप्ति नहीं होती, बल्कि भक्षण करने से होगी ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान कर्म कांड के द्वारा, उपासना कांड के क्या द्वारा क्या होगा कि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, अंतर्गण की शुद्धि हो गई, अंतर्गण की शुद्धि हो जाने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी, तो योग्यता आ गई तो ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अब आगे उसी को वर्णन करते हैं कि तद इत्यादि व्याख्या करके तद इदम इत्यादि अवतारित संगते, तद एतद, ये जो वाक्य आया था इसकी व्याख्या हो गई। इस प्रकार से उसने ऐसे जाना, तद ब्रह्म को उसने जाना था, जान करके उसको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से श्रुति ने इस वाक्य के अर्थ को कह दिया गया। अब तद इदम जो वाक्य आए हैं उसको अवतार करने के लिए शंका करते हैं। तो जो श्रुति में तद इदम वाक्य आया ना, उसी को लेकर कहते हैं जो तद इदम है, चल भूतकाल में तो ठीक है, किंतु वर्तमान काल में कैसे लोग जानेंगे, तो उसी को लेकर कहते हैं सायं ब्रह्म विद्या सर्व भाव आपत्तिर आसीन महताम
देवादीनाम वीर्ये अतिशयान न इदानीम एदम युगीनानाम विशेषतो मनुष्याणाम अल्प वीर्यत्वाद इति स्यात् कस्यचित् बुद्धिः तद व्युत्थापनाय आहा। कहते हैं है जो ब्रह्म विद्या के द्वारा सा इयम ब्रह्म विद्या है जो मोक्ष रूप फल की प्राप्ति है ब्रह्म विद्या के द्वारा। संयम है ना ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की आपत्ति, तो ब्रह्म विद्या के द्वारा संयम सर्वभाव आपत्ति, तो सर्वभाव आपत्ति स्त्रियामतिन हो जाने से आपत्ति बना, उसी का ही विशेषण होगा संयम। स शब्द स्त्रीलिंगवाचक होगी, यम भी स्त्रीलिंगवाचक हो गया, तो सर्वभाव आपत्ति, आपत्ति शब्द जो है स्त्रियामतिन तीन प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग अर्थ में, इसी हेतु से संयम आ गया। तो है ब्रह्म विद्या के द्वारा संयम सर्वभावापत्ति, सर्वभाव की प्राप्ति हुई है, ऐसी हुई थी सर्वभाव की प्राप्ति। आसीत यानी आसीन, आसीन का अर्थ है आसित है वहां पर, तो ऐसे आसित हुई थी। तो किनको प्राप्त हुई थी? महताम देवादीनाम वीर्य अतिशय, यो देवादि कैसे महान वीर्यशाली हैं, महान सामर्थ्य वाले, वीर्य अतिशय का अर्थ हो गए वीर्य मत सामर्थ्य वाले हैं, तो देवताओं में तो महान सामर्थ्य है, इसी हेतु से उनको ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति हो गई। किंतु नाइदानीम वर्तमान काल में एदम युगी नानाम कलयुग वाले मनुष्यों के लिए, तो एदम युगी नाम का कली काल वर्ती नाम कलयुग में रहने वाले मनुष्यों के लिए, तो विशेष रूप से कलयुग में देवता भी रहते हैं, किंतु देवता तो ज्ञान हो गई, देवता है गंधर्व आदि है, उनको ज्ञान हो जाता है क्योंकि उनमें सामर्थ्य अधिक है। किंतु वर्तमान काल में जो मनुष्य है वो तो वर्तमान काल गए जो मनुष्य है, एदम युगी नाम का अर्थ है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में रहने वाले जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों को तो विशेष रूप से मनुष्यों का नाम कहते हैं, विशेष तो मनुष्य नाम, तो विशेष रूप से मनुष्य कैसे अल्प वीर्यत्वात्, अल्प वीर्य वाले हैं, तो अल्प वीर्य वाले होने से कस्यचित्, तो कैसे वर्तमान काल के लोगों को ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति सर्वभाव की प्राप्ति होगी, ये शंका हो गई। तो ऐसे अल्प वीर्य वाले होने से नहीं, तो न स्यात्, तो जो न इदानीम है ना वीर्य अतिशयात न, हाँ अल्प वीर्य मतलब वाले, हाँ जिनका मन चंचल है ना, कलयुग में प्राय करके मन चंचल होता है, विषय भोग में ही लगा रहता है, ये वीर्य का अर्थ होता सामर्थ्य होता है। तो इस प्रकार से आकर शरीर मतलब है मन को रोकने की सामर्थ्य बिल्कुल भी नहीं, इंद्रियों को रोकने की सामर्थ्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो न स्यात् नहीं हो सकता, तो न इदानीम में जो नकार लगा हुआ है नेदानीम, तो नेदानीम का जो नकार है न स्यात् है, तो यहाँ न के साथ अन्वय हो जाएगा। इसलिए वर्तमान काल में तो कलयुग में रहने वाले विशेष मनुष्य तो अल्प वीर्य वाले होने से उनको ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा वाक्य का अर्थ हो गया। तो कस्यचित्, तो कहते कस्यचित् किसी व्यक्ति को ऐसी बुद्धि हो जाए, ऐसा लगने लगे कि देवता तो अधिक सामर्थ्य वाले थे, उनको लिए तो मन को रोक करके अरे ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति हो गई, किंतु वर्तमान काल के मनुष्यों में कैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति होगी, क्योंकि वर्तमान काल के लोग तो मनुष्य है जो कलयुग में रहने वाले मनुष्य तो अल्प वीर्य वाले हैं, अर्थात उनका मन तो स्थिर रहता नहीं है ना, स्थिर न होने के कारण सामर्थ्य ने जैसे भजन करने बैठे एक आध घंटे बैठे उसी समय पैरों जवाब दे देते, नहीं तो मटकने लगते ना जी, कोई एक घंटा ही बैठा तो कहीं इधर मटकने लगते हैं, कहीं उधर मटकने लगते हैं, कहीं बीच में मच्छर आ गया उसी को मारने लगते हैं ना। इस प्रकार से मच्छर के कारण भी परेशान, मक्खी के कारण परेशान इत्यादि को लेकर के अब जंगल में कहीं गए वृक्ष के नीचे, तो वहां पर मक्खी मच्छर तो आ ही जाते हैं, तो उनको भगाएंगे तो ध्यान करेंगे, ध्यान करने लगे तो मक्खी मच्छर बैठने से पुनः ध्यान टूट जाता है, यही है अल्पवीर्य।
एक बार है ना, एक बार अरे विवेकानंद जी महाराज और उनके गुरुभाई होंगे उस काल में जी। तो वो दोनों कहीं गए होंगे, जंगल में गए होंगे, जंगल में जाते जाते दोनों ने कहा चलो ध्यान लगाते हैं। अब विवेकानंद जी ने ध्यान लगा, वो तो ध्यान में एकाग्र होकर के ध्यान लगा दिया उन्होंने, किंतु दूसरे जो उनके थे संगाती महात्मा, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनके तो मच्छर के कारण उनको ध्यान ही नहीं लगा। तो विवेकानंद जी के शरीर में देखा, पूरे शरीर में मच्छर ही मच्छर बैठ गए, और मच्छर बैठने के पश्चात भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ उस काल में। ये कहीं पर मैंने पढ़ा था, कहीं सुना था इस प्रकार से। अब ये क्योंकि मच्छर भी ध्यान लगने नहीं देते ना, कान के पास में आते फिरने करने लगते हैं, तो शरीर में आकर काटने लगते हैं, किंतु मन एकाग्र नहीं है तो फिर वो ध्यान नहीं लग सकता है। और मन एकाग्र है तो फिर मच्छर यदि काटते तो रहेंगे लेकिन महसूस नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अल्प वीर्य वाला होने से उसमें ध्यान नहीं लग सकता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा कस्यचित किसी मनुष्य की बुद्धि हो जाए, तद बुद्धि को वित्थापनाय हटाने के लिए कहते हैं। वित्थापनाय का अर्थ हो गया यहाँ पर उत्थापनाय, वहां से हटाने के लिए, ठीक है ना। ऐसी बुद्धि जिसके मन में शंका हो गई कि वर्तमान काल के लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता, सतयुग के मनुष्यों को हो जाए, त्रेता के मनुष्यों को हो जाए, द्वापर के मनुष्यों को ज्ञान हो सकता है, किंतु वर्तमान कलयुग के मनुष्यों को तो हो ही नहीं सकता है ना, वो तो अल्प वीर्य वाले हैं। इसलिए ऐसे किसी पुरुष की बुद्धि हो जाए, उस बुद्धि को, उस जो भ्रांति बैठ गई उस बुद्धि में भ्रांति को हटाने के लिए कहते हैं, श्रुति कहती है। तो क्या कहती है, तद इदम प्रकृतम ब्रह्म यत् सर्वभूत अनुप्रविष्टम दृष्टि क्रियादि लिंगम एतर्हि एतस्मिन् अपि वर्तमान काले या कश्चित् व्यावृत्ते बाह्य असुख्य आत्मानम् एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति अपोयः उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान विशेषान सर्व संसार धर्म अनागंदितम अनंतरम अभायम ब्रह्म एव हम अस्मि केवलम इति। तो कहते हैं कि तद इदम, जिस तद है, जिसका प्रकरण चल रहा है, इदम है जिस किसका, उसका, इसका, भय है जो प्रकृत ब्रह्म है, वह प्रकृत ब्रह्म जिस इस प्रकरण में जो आया गया है, ऐसे जो ब्रह्म वैदम अग्रासित श्रुति के माध्यम से ऐसे जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को कहते हुए सर्वभूत अनुप्रविष्टम, संपूर्ण भूतों के शरीर में प्रवेश किया हुआ है। ऐसे जो परमात्मा है वह कैसे जाना जाता है कि दृष्टि आदि क्रिया के लिंग के द्वारा जाना जाता है। दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता, विज्ञाति का विज्ञाता, और 2 नंबर टिप्पणी दिया दृष्टि दृष्टा, श्रुति श्रोता इत्यादि दृष्टि आदि क्रिया के द्वारा ज्ञात है, अर्थात दृष्टि आदि का साक्षी। अनुप्रविष्ट के द्वारा, अनुप्रविष्ट जो हुआ है शरीर में, उसके द्वारा जो क्रियाएं होती है, क्रियाएं ही उसके लिंग है, चिन्ह है। इन क्रियाओं से जानना चाहिए कि वो है। हाँ, क्योंकि यदि हमारे शरीर में चेष्टा नहीं होगी, है ना, और फिर वो कोई जिंदा है या तो मरा है कैसे मालूम पड़ेगा। चेष्टा हो रही है तो मालूम पड़ रहा है कि अरे जिंदा है, चेष्टा नहीं हो रही तो शरीर जान लेना चाहिए कि मर गया ये तो जिस प्रकार से लकड़ी आदि में चेष्टा नहीं होती इसलिए उसको जला देते हैं लोग, नष्ट कर देते हैं, काट पीट देते हैं, है ना। तो इसी दृष्टि का दृष्टा, श्रुति का श्रोता है, मति का मनता है, इस प्रकार से लक्षित होता है। तो जो शरीर में प्रवेश किया, पंचभूतों का निर्माण कर दिया, पंचभूतों का निर्माण करके शरीर का निर्माण करते ही उसमें प्रवेश कर गया जीव रूप से। उस श्रुति की वो श्रुति आ जाती कौन सी, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये श्रुति का अनुसार है ना, जीव रूप से उसने प्रवेश किया। तो प्रविष्ट होकर के वही परमात्मा जो प्रकृत परमात्मा है, दृष्टि आदि क्रिया के द्वारा वो जाना जाता है। चिन्ह, लिंग का यहाँ पर चिन्ह, तो दृष्टि की क्रिया
क्रिया दृष्टि का दृष्टा हो गया, श्रुति का श्रोता हो गया, मति का मंता हो गया, ऐसे इत्यादि इसके पहचानने के साधन है। ऐसे उनके द्वारा साक्षीभूत, इन सारी क्रियाओं का वह साक्षीभूत है परमात्मा। उस परमात्मा को, लिंगम है ना, द्वितीय का एक वचन है, कर्म बन रहा है, ऐसे उस परमात्मा को एतरी है ना, एतस्मिन् अपि काले, तो इसका अर्थ कर दिया वर्तमान, एत शब्द से एतरी कर दिया, एतरी है ना, तो सपने अर्थ में रहल पर तो होता है, रहल, तो ये वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में जो कोई भी या कश्य कोई भी पुरुष व्यावृत है, भाई और सत्यम, जिसने हटा दिया इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने लेने वाला सुख, उस सुख को इंद्रियों के द्वारा बाह्य सुखों को भोगता है व्यक्ति, परांची खानी वर्ण स्वयं है ना, परमात्मा ने जो हानि यानी इंद्रिया है बाहर कर दिया, लगा दिया, तो इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों में ही सुख ढूंढता है साधक, मतलब व्यक्ति सामान्य स्त्री पुरुष है, इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषय से हमको सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा जिसके मन में है, ऐसे वहां से हटा करके, तो व्यावृत तो यहाँ पर कहते हैं व्यावृत टीका के अनुरोध से, तो टीका में अनुरोध यहाँ पर किया है व्यावृत है, तो व्यावृत का अर्थ कर दिया टीकाकार ने, भाइषु विश्वसु उत्सुक्यम साविलासम मनो यशस्सा ततोक्तम, भाई विषयों में अभिलाषित है, साविलास है, इनके माध्यम से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा मन जिसका है ना, ऐसा मन जिसका जाता है भाई विषयों में, तो वहां से हटा दिया गया है, भाई के विषयों में जा रहा है मन जिसका, ऐसे वहां से मन को हटा करके उस मन को वहां से हटाकर कहाँ लगा दिया, आत्मा में लगा दिया, तो वह पुरुष से आत्मानम एव, आत्मा को ही एवं इस प्रकार से वेद जानता है, हम ब्रह्मास्मि इति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जान लेता है ना, सभी जगह मैं गया हूँ, मैं दृष्टि का दृष्टा हूँ, श्रुति का श्रोता हूँ, इस प्रकार जान लिया, यानी जान कर क्या करते, अब उपाधि को, जो उपाधि से जो बना हुआ था ना, कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्ता बन गया था, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ज्ञान वाला बन गया था उपाधि के माध्यम से, तो उपाधि के माध्यम से कहते हैं अपोय यानी हटा करके, क्या हटा करके है, तो उपाधि जनित, उपाधि के द्वारा जनित यानी उत्पन्न हो गई, ये प्राप्ति हो गई थी जो भ्रांति है ना, शरीर उपाधि को लेकर के उसने अपने मारूफ कर लिया था, मैं मरने वाला हूँ और जन्मने वाला हूँ, क्योंकि देखता है बच्चे उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं, है ना, उसी को लेकर के उसने अपने को मरण धर्म मान लिया था। उपाधि से उत्पन्न होने वाली भ्रांति, जो कैसे भ्रांति जो अविद्या के द्वारा आई है, भ्रांति विज्ञान जो अविद्या के द्वारा आरोपित हो गई थी, ऐसी विशेष जो संसार के धर्म हैं, वो संसार के धर्मों को क्या कर दिया, हटा दिया, अपोयन हटा करके, कहते ऐसे जो संसार धर्मों को हटा करके कहते अनागंधितम, संसार धर्म जिसमें नहीं है, ऐसे अनंतरम, अंतर यानी कार्य कारण से रहते है, अभायम अरे कार्य और कारण से रहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी रहते हैं, ठीक है ना, अनंतरम अभायम का हो गया कार्य कारण से रहते, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, ऐसे उस परमात्मा को ब्रह्म हम अस्मि, वो केवल मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म एव हम अस्मि, तो केवलम है, केवल कौन सा, ब्रह्म एव हम अस्मि, केवल मैं ब्रह्म ही हूँ, एवकार के द्वारा निर्धारण कर दिया गया, ब्रह्म ही एव, ब्रह्म ही मैं हूँ, किस प्रकार से, ऐसे उसने अपने आप को जान लिया, जानते ही कैसे हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है ना, ब्रह्म तो इस प्रकार से जो कोई भी वर्तमान काल का मनुष्य इस प्रकार से जानता है, तो जानते ही कैसे हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, इस प्रकार से, चाहे वो हाँ, अल्पवीर्य से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, किसी के मन में शंका हो गई कि बहुत अधिक सामर्थ्य वाले देवता थे, इसी हेतु से उनमें अधिक सामर्थ्य होने से उन्होंने ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वभाव की प्राप्ति हो गई, किंतु हम लोग तो अल्पवीर्य वाले हैं, ऐसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, क्या नहीं, ऐसी बात नहीं, जिसने बाह्य विषयों से मन को हटा करके आत्मा में लगा लिया, चिंतन करने लगता है, चिंतन के माध्यम से वह व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है, जानते ही वह ब्रह्म में व्यापक हो जाता है, सर्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार से,
तो इसमें कोई विशेषता नहीं है, चाहे अल्प वीर्य वाला हो चाहे महान वीर्य वाला हो, है क्या नहीं। यदि महान वीर्य वाला है, महान वीर्य वाला भी हो तो विषयों से हट नहीं, इंद्रियों को नहीं हटाया तब भी ज्ञान नहीं होगा उसको। दृढ़ इच्छा शक्ति होना, जिज्ञासु पर हो, केवल जिज्ञासु हो जाए तो सब सारी चीजें हो जाती है। जिज्ञासु मतलब वही हो गया कि अधिक सामर्थ्य वाला है किंतु इंद्रियों को उसने हटाए नहीं, वहां से विषयों से भोगने से हटाए नहीं, उसको भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो भोगने में ही लगा है, अपने मन को लगा दिया उसने। अब जिसने इंद्रियों को भोगने में नहीं लगाया, आत्मा को जानने की इच्छा करने लगा है, तो उसको तुरंत ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से जैसे अरे जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है वो नहीं उठता, देर में उठता है ना। जी बिल्कुल सही। इस प्रकार से अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। सो अविद्या कर्ते असर्वत्व निवृत्तिर् ब्रह्म विज्ञानाद इदम सर्वम भवति। कहते जो अविद्या के द्वारा उसमें असर्वज्ञत्व की प्राप्ति हुई थी, असर्वत्व है ना, किसके, अविद्या के द्वारा, अविद्या के ही उसमें असर्वज्ञत्व आया था और भ्रांत उपाधि और भ्रांत की प्राप्ति हो गई थी, कर्ता भोक्ता धर्म आ गए थे, तो वह निवृत्ति हो गई। कैसे हो गई? निवृत्ति हो जाने से, किसके द्वारा? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या करते असर्वज्ञत्व की निवृत्ति हो जाने से इदम सर्वम भवति, वह साधक कैसे हो जाता है? अधिकार रूप से वह ब्रह्म व्यापक हो जाता है, सर्व हो जाता है। सर्व तो था ही, लेकिन पुनः आप मान लिया है कि नहीं, इस प्रकार से। अब उसी को विवरण करते हैं। तो जो अल्प वीर्य वाला होने से ज्ञान नहीं कर सकता, महान वीर्य वाला होने से ज्ञान कर सकता है, उसी को अब कहते हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं है, चाहे अल्प वीर्य वाला हो चाहे महावीर्य वाला हो, ब्रह्म तो समान है और ज्ञान भी समानता है, और ब्रह्म में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। कहते पहले के व्यक्ति में भेद, उस वाले ज्ञान में इस वाले ज्ञान में भेद हो जाएगा। कथाकार ज्यादा तो कहने लगते कि भक्ति करो, केवल कलयुग, केवल नाम आधार समझना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, सारा चीजें इतना कठिन है, सारी चीजें ठीक है कठिन है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, पढ़ नहीं सकते। नहीं, हाँ वो कथाकार तो मतलब ज्ञान की वो करते थे जैसे सब ये सब गड़बड़ ही है, हम ही सबसे अच्छे हैं, ऐसा प्रतिपादन करके या तो दरअसल ये कुछ वेदांत का भी श्रवण नहीं करते ना, वो भी कभी कभी का बिल्कुल नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो वेदांत पढ़े हुए हैं ऐसे, वो तो कभी वेदांत का जिसने वेदांत का श्रवण नहीं किया ना, तो फिर वो भक्ति पे जोर लगा देता है और वो फिर ऐसे ही बोलता है। आवश्यकता है एक कोई संस्था होनी चाहिए संतों की, एक कमेटी होना चाहिए जो सर्टिफिकेट दे कि हाँ आप प्रवचन कर सकते हो, उनकी ज्ञान की परीक्षा लेकर के, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। जैसे शंकराचार्य बनाने के लिए विद्युत परिषद है, इस तरह का भी होना चाहिए कि सर्टिफिकेट कोर्स वहां से प्राप्त है, सर्टिफाइड ये है, ISO जैसे कंपनियों को मिलता है ना, तो इसी तरह के एक संस्था करके कि भाई तुम भगवत के प्रवचन करो, सारी चीजें करो। अब यहाँ तो जो मना है वही करने लगता है। अच्छा, एक बात ये है कि समझ रहे हैं लोग, एक जो वेदांत का श्रवण नहीं करके कथा करते ना, तो वो बहुत जगह विरुद्धवाद भी बोल देते हैं। वो अधिकतर बोलते ही है स्वामी जी, अधिकतर वो तो केवल जो है केवल और केवल उसी को बोलते, भक्ति ऐसा बढ़ा देते हैं जैसे ठीक है ना, भक्ति भी बोल देते हैं और कुछ विरुद्धवाद भी हो जाते हैं। वेदांत से बहुत भक्ति की परिभाषा ही नहीं मालूम एक्चुअली भक्ति क्या है। अच्छा, एक बात प्रयागराज पढ़ा है, प्रयागराज में मैं एक बार घूम रहा था, तो किसी के प्रवचन सुन रहा था, रास्ते में चलते चलते सुन रहा था, तो जब तक भक्ति के विषय में राम कृष्ण विष्णु शिव आदि की चर्चा है तब तक तो वो ठीक बोला। राम जी की महिमा है, शिव जी की महिमा है, विष्णु भगवान की महिमा है, शिव जी की महिमा है, जो भी है। तो जहाँ पर भक्ति की चर्चा करी वहां तक तो वो सही बोला, और जैसे उसने थोड़ा गूढ़ रहस्य खोलने की कोशिश करी और वहीं पर वो गड़बड़ हो गई।
अब उसने बोल दिया गूढ़ रहस्य के, जैसे गूढ़ रहस्य तरफ जाने लगा, उसी समय वो विपरीत हो गया, यानी उल्टा हो गया उससे, क्योंकि उसने उस विषय में चिंतन नहीं किया और वो बोल गया शौक में, अथवा ले बन गई होगी उसको वहां पर, तो उल्टा ही बोल गया। तत्व तो यहाँ पर गूढ़ रहस्य वाला तत्व आता है तो वहां पर उल्टा हो जाता है। जब यहाँ पर भक्ति है, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि की भक्ति है, वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, वो कथानक कहानी है ना। लेकिन गूढ़ रहस्य में तो फिर वो उल्टा हो जाता है इस प्रकार से। तो देखिए अब आगे कहते हैं, अब कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस काल के लोगों, सतयुग के लोगों को वर्तमान काल के लोगों के में कोई भेद हो जाएगा ना, ऐसी बात नहीं है। इसी को टीकाकार कहते हैं कि ये तो देवादियों को महावीर होने से ब्रह्म विद्या के द्वारा मुक्ति सिद्ध हो जाएगी, नास्मदादि नाम अल्प विज्ञत्वाद। ये तो वर्तमान काल के लोगों की तो ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अल्प सामर्थ्य वाले होने से। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं नहीं महावीरेषु वाम देवादिषु अथवा हीन वीर्येषु वह वर्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो विशेष तद विज्ञानस्य वा अस्ति। यानी क्योंकि महावीर्य वाले जो वामदेव आदि ऋषि हुए हैं, वामदेव ऋषि भी हैं और देवता योनि में भी है ना। भगवान शिव जी का एक नाम वामदेव भी है, वामदेव भगवान भोलेनाथ, ठीक है ना। पंच जो महादेव है ना, ईशान है, वामदेव है, इस प्रकार से अघोर है, सद्योजात है। तो ये जो शिव जी के 5 नाम है, ऐसे वामदेव ऋषि रूप जो देवता हैं, अथवा शिव जी मान लो तो, लेकिन यहाँ वामदेव ऋषि है। ऐसे वामदेव आदि जो देवता हैं, वामदेव ऋषि हो गए और देवता हो गए, वो कैसे महान वीर्य वाले हैं, और हीन वीर्य वाले वर्तमान काल के मनुष्यों में। तो इस प्रकार के मनुष्यों में कहते हैं भेद हो जाएगा, उनके ब्रह्म ज्ञान में और वर्तमान काल के ब्रह्म ज्ञान भेद हो जाएगा कि ना। तो वर्तमान कहते हैं ऐसे उनमें, चाहे वामदेव वाली महावीर्य वाले हों, चाहे हीन वीर्य वाले वर्तमान के मनुष्यों, उनमें ब्रह्म का विशेष ना, ब्रह्म का कोई विशेषता नहीं है। तो ब्रह्म का तो सर्वत्र एक रूप होने से प्रविष्ट हुआ है एक रूप, अथवा ब्रह्म का विज्ञान विशेषता हो जाएगी, कहते ना ब्रह्म के विज्ञान में भी कोई विशेषता नहीं रहेगी ना। तो ब्रह्म में विशेषता है कि वहां का ब्रह्म ज्यादा बलिष्ठ होगा, यहाँ का ब्रह्म थोड़ा कम बलिष्ठ होगा वर्तमान काल के मनुष्यों में। तो ब्रह्म ज्ञान एक ही होगा, चाहे जो भी हो, जिस काल में भी करे। तो इसमें पूर्व पक्षी की शंका करी थी कि पूर्व के शरीरों में जो ब्रह्म प्रवेश कर गया, तो ज्यादा सामर्थ्य वाला होने से, अतः पूर्व का जो ज्ञान होगा ज्यादा सामर्थ्य वाला होने से जल्दी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इसलिए सर्व मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वर्तमान काल में थोड़ा कमजोर हो गया, ब्रह्म प्रवेश किया होगा। जैसे उदाहरण है ना, जैसे बड़ा बल्ब लगा दो तेज प्रकाश करेगा, छोटा बल्ब लगा दो तो कम प्रकाश करेगा। तो कहते हैं बिजली तो समान गई है, लेकिन वो बल्ब रूप उपाधि को लेकर के है अकेली। भोगों से रुचि समाप्त हो गई है, और जो आत्म तत्व की साधना कर रहा है उसको आत्मज्ञान होगा, इसमें देवता भी उसको रोक नहीं सकते। हाँ, देवता आगे रोक नहीं सकते, वो आगे आ गए। तो इसमें क्या है कि जो ब्रह्म में भी सर्वत्र एक रूप से प्रवेश किया गया है, इसलिए कोई ब्रह्म में भी विशेष नहीं है, भेद नहीं है कि महावीर्य वाले देवता आदि में ब्रह्म ज्यादा प्रवेश कर गया, अल्पवीर्य वाले मनुष्यों में ब्रह्म थोड़ा कम प्रवेश कर गया। ऐसी कोई ब्रह्म विशेष नहीं, ब्रह्म सर्वत्र एक रूप से प्रवेश किया हुआ है। कहते ब्रह्म के विज्ञान में भी कहते पूर्व के काल के मनुष्यों में देवता आदि विज्ञान अच्छा पुष्ट हुआ होगा, अधिक बलवान था, और वर्तमान काल का ब्रह्म ज्ञान कमजोर हो गया होगा। ऐसी बात, उस विज्ञान में भी कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार से पंचदशी में भी इस प्रकार से प्रश्न उठाया था, पूरा युगेष्टु काली नाम, पूर्व के लोगों में, पूर्व का कहते देवता आदि के योनि में जो उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो संविद है, वहां पर संविद रूप से वर्णन किया था। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म में जो ज्ञान शब्द आया उसको लेकर के,
प्रज्ञानम ब्रह्म में जो ज्ञान शब्द है उसको लेकर के कहते पूर्व का जो ब्रह्म है और वर्तमान काल का ब्रह्म है और भविष्य में आएगा ब्रह्म, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, अर्थ समान रूप से ही है। चाहे पूर्व के कई युगों पहले क्या भविष्य के कई युगों के बाद भी समानता ही रहेगी। तो प्रथम अध्याय के पहले पाद में ही आता है, प्रथम अध्याय में पंचदशी में। तो अगर अभूति अभी आगे आ रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से देखिए तो कहते ब्रह्म में और ब्रह्म विज्ञान में कोई भेद नहीं है, ठीक है, समानता, चाहे अल्पवीर्य वाला हो चाहे महावीर्य वाला हो, कोई बात नहीं, ब्रह्म तो समान रूप से प्रवेश किया हुआ है और उससे विज्ञान में कोई भेद नहीं है। अब उसी को वर्णन करते हैं कि क्या करते हैं कि एक जो मनुष्य उत्पन्न होता है ना, उसको श्रुति 3 गुणों से युक्त कर देती है, और दूसरा श्रेय मार्ग में बहुत से विघ्न आते हैं, उसी को लेकर कहते हैं श्रेयांसी बहुविघ्नानी प्रसिद्धि मासत्य संकते। ये वाक का आता है श्रेयांसी बहुविघ्नानी इति वाक्य, ठीक है ना। तो श्रेय मार्ग में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने जाता है ना, तो उसके मार्ग में बहुत से अवरोध होते हैं। जैसे किसी ने मंदिर बनाने जा रहा है, कोई यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहा है,